हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो ये है खबर सिनेमा और मैं हूँ जीशा। आज दो फिल्में रिलीज हुई है, कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इन दोनों के रिव्यूज आपको हमारे दोनों चैनल्स पर मिल जाएंगे। आइए जानते हैं इनके अलावा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में यूट्यूब और गूगल के खिलाफ 4 करोड़ रुपए के मुआवजे का केस दायर किया है। मामला है एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस का, जो उनकी पर्सनालिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पिटीशन में कपिल ने मांग की है कि यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस को हटाया जाए और भविष्य में ऐसे कंटेंट पर रोक लगे। एआई बॉलीवुड इश्क नाम के एक चैनल ने 259 वीडियोस बनाकर 16.5 मिलियन व्यूज कमा लिए हैं। इन वीडियोस में अभिषेक को एक एक्ट्रेस को किस करते दिखाया गया है और ऐश्वर्या को सलमान खान के साथ डिनर डेट पर दिखाया गया है, जबकि अभिषेक गुस्से में खड़े हैं। अगली हियरिंग 15 जनवरी 2026 को होगी। ये भारत में पर्सनालिटी राइट्स और एआई के बीच सबसे बड़ा लीगल बैटल है। किंग खान ने एक और बड़ा टाइटल अपने नाम कर लिया है। हरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार शाहरुख खान पहली बार बिलियनर क्लब में शामिल हुए हैं। उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर्स हो गई है, जो टेलर स्विफ्ट और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से भी ज्यादा है। इंडियन करेंसी में ये आंकड़ा 12,490 करोड़ रुपए बनता है। इस वेल्थ का बड़ा हिस्सा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आता है। एसआरके ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बॉलीवुड के बादशाह ही नहीं बल्कि बिजनेस के भी किंग है। नंदमुरी बालाकृष्णा की मोस्ट अवेटेड फिल्म अखंडा 2 तांडवम की रिलीज डेट आखिरकार अनाउंस हो गई है। बोयापति श्रीनु के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में आएगी। दशहरे के मौके पर इसका एक नया पोस्टर भी रिलीज किया गया है। इस पोस्टर में एनबीके लंबे बाल, दाढ़ी और हाथ में विशाल त्रिशूल लिए दिख रहे हैं। पहले ये फिल्म 25 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में देरी की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो गई है। लद्दाख में 45 दिन की मैराथन शूटिंग पूरी करने के बाद सलमान खान 10 अक्टूबर से अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग मुंबई में शुरू करने वाले हैं। ये फिल्म का दूसरा और आखिरी स्केड्यूल होगा। अपूर्वा लाखिया के डायरेक्शन में बन रही ये पेट्रियोटिक वॉर ड्रामा 2020 के इंडिया चाइना गलवान वैली क्लैश पर आधारित है। मुंबई स्केड्यूल में चित्रांगदा सिंह के साथ रोमांटिक और इमोशनल सीक्वेंसेस शूट होंगे। फिल्म को नवंबर 2025 तक पूरा करने का टारगेट है और ये जनवरी 2026 में रिलीज होगी। इस फिल्म में सलमान भारतीय सेना के कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरे के मौके पर रिलीज हो गई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म 13 से 15 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने सितारे जमीन पर, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और कई बड़ी बॉलीवुड रिलीजेस को पीछे छोड़ दिया है। कन्नड़ा वर्जन का सबसे ज्यादा बज़ है, उसके बाद हिंदी और तेलुगु का। हालांकि कुछ ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि ओपनिंग डे कलेक्शन और भी ज्यादा होगा और फिल्म 20 करोड़ तक जा सकती है। एडवांस बुकिंग उम्मीदों से थोड़ी कम रही है, लेकिन हॉलिडे और वर्ड ऑफ माउथ से स्पॉट बुकिंग्स को बूस्ट मिल सकता है। हुम्बाले फिल्म्स के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का बजट 125 करोड़ है। कांतारा चैप्टर 1 रिलीज होते ही एक बड़ी खबर आई है। वो ये है कि कांतारा चैप्टर 1 के एंड में मेकर्स ने एक और सीक्वल का ऐलान किया है, जिसका टाइटल होगा कांतारा चैप्टर 2। ये तीसरी इंस्टॉलमेंट भी एक प्रीक्वल फिल्म होगी, लेकिन ये चैप्टर 1 की सीक्वल होगी। मतलब टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो पहले चैप्टर 1 के इवेंट्स होंगे, फिर चैप्टर 2 के, और आखिर में 2020 वाली ओरिजिनल कांतारा की कहानी। ऋषभ शेट्टी का ये मास्टर स्ट्रोक फ्रेंचाइजी को और एक्सपैंड करने की प्लानिंग का हिस्सा है। ओरिजिनल कांतारा ने 2022 में वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। अब देखना यह है कि चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस रिस्पांस कैसा रहता है और चैप्टर 2 की शूटिंग कब शुरू होती है। कर्नाटका के फोकलोर और भूता कोला ट्रेडिशंस पर आधारित ये फ्रेंचाइजी अब एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने की तरफ बढ़ रही है। आज के खबर सिनेमा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए एम बोले तो।